हेलो दोस्तों, मैं दीप्ति सिन्हा और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी। शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। सीखने के एक से अधिक प्रकार है। बेंजामिन ब्लूम्स के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेनों की पहचान की थी। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में विज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों का विकास शामिल है। इसमें विशेष तथ्यों का पुनः या पहचान, प्रक्रियागत स्वरूप एवं परिकल्पनाएं शामिल है, जो कि बौद्धिक क्षमता एवं कौशल के विकास में मदद करती है। और संज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम्स द्वारा 1956 ईस्वी में दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 6 और बातें कही गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ज्ञान। ब्लूम्स एवं उनके साथियों ने ज्ञान को स्मृति स्तर के शिक्षण तक सीमित रखा है। इसका संबंध पूर्व ज्ञान से होता है। इसमें किसी पूर्व ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र का किसी तथ्य से संपूर्ण सिद्धांत तक का प्रत्यस्मरण पहचान, ये 2 मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा बौद्धिक। इस स्तर पर छात्र किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत आदि के अर्थ को ग्रहण करता है। इसमें किसी संप्रेषण को ग्रहण करना, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, उसकी व्याख्या करना और उसे संगठित करना आता है। प्रयोग। इस स्तर पर ज्ञान व बोध के उपरांत छात्र उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता है। इसमें किसी तथ्य, विचार, घटना, नियम, सिद्धांत आदि का प्रयोग करना आता है। चौथा है विश्लेषण। इस स्तर पर छात्र सीखी गई पाठ्य वस्तु को उसके अंतर्निहित भागों व अंगों में विभाजित करता है और उसके मध्य संबंध स्थापित करता है। उसमें तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण तथा सिद्धांत आदि का विश्लेषण करना तथा उनमें संबंध देखना आता है। संश्लेषण। इस स्तर पर छात्र विभिन्न तत्वों को नए रूप में संगठित करता है। इसमें विभिन्न तत्वों में विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति द्वारा या कोई नवीन योजना की प्रस्तुति द्वारा अथवा विभिन्न तत्वों में किसी अपूर्ण संबंध खोजना आता है। मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र का अंतिम एवं उच्चतम स्तर है। इसमें बाह्य या आंतरिक साक्ष्यों की आवश्यकता से विचार, वस्तु, घटना, विधि, नियम अथवा सिद्धांत के संबंध में मात्रात्मक तथा गुणात्मक निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में मुख्य योगदान मारिया और क्रवेल ने 1964 में किया था। भावनात्मक पक्ष को निम्न रूपों से प्रस्तुत करते हैं। पहला, अग्रग्रहण। इस स्तर पर छात्र उस क्रिया के प्रति संवेदनशील होता है जो उसे सिखाई जा रही है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर छात्र की इच्छा शक्ति जागृत होती है। इसके 3 स्तर होते हैं। क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा एवं नियंत्रित आकर्षण। अनुक्रिया। इस स्तर पर प्रथम पद में ग्रहण की गई क्रिया के प्रति सक्रिय क्रिया की अभिव्यक्ति होते हैं। यह अभिव्यक्ति अनुक्रिया में
मति द्वारा, अनुक्रिया की इच्छा द्वारा तथा अनुक्रिया में संतोष द्वारा होती है। तीसरा है मूल्यांकन। इस स्तर पर छात्र किसी वस्तु, तथ्य, घटना, नियम, सिद्धांत अथवा व्यवहार की श्रेष्ठता, मूल्य व गुणों के विषय में स्वयं ही भाव प्रकट करता है। मूल्य निर्धारण का यह लक्ष्य पुनर्मूल्य को स्वीकार करना, मूल्य वरीयता तथा मूल्य के प्रति निष्ठा यह विश्वास में विभाजित किया जाता है। चौथा नंबर है विचारना। इस स्तर पर छात्र उपयुक्त निर्णय मूल्यों को समता, विभिन्नता व संबंध स्थापित कर धारणाओं का निर्णय करता है। व्यवस्थापन। इस स्तर पर उपयुक्त चयनित मूल्यों के आधार पर निर्मित विचारों या धारणाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। जब मूल्यों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन हो जाता है तो उन्हें आत्मसात करने के लिए एक मूल्य संहिता का निर्माण किया जाता है। यह मूल्य संहिता निर्माण ही व्यवस्थापन है। विशिष्टीकरण। इस स्तर पर छात्र उपयुक्त निर्णय मूल्यों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को संचालित कर अपनी जीवन शैली का निर्णय करता है। इस मूल्यों का व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वे उसके स्वभाव में आ जाते हैं और उसके जीवन के अस्थायी अंग बन जाते हैं। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य वे शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जिसका संबंध शारीरिक तथा क्रियात्मक कौशल से रहता है। क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन ने 1968 में दिया था। इस निम्न रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, प्रत्यक्षीकरण। इस स्तर पर छात्र इंद्रियों की सहायता से किसी वस्तु, क्रिया, विचार, घटना, नियम अथवा सिद्धांत के प्रति जागरूक होता है। दूसरा है सेट। इस स्तर पर छात्र कोई क्रिया करने से पूर्व शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक रूप से अपने आप को समायोजित करता है। निर्देशित अनुक्रिया। इस स्तर पर छात्र किसी जटिल कौशल को करने के लिए किसी बाह्य मार्गदर्शक के निर्देशन में कार्य करता है। चौथा है कार्य कौशल प्रणाली। इस स्तर यह वह स्तर है जिस पर किसी छात्र में कार्य करने में एक निश्चित आत्मविश्वास और कौशल की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। यांत्रिकता। इस स्तर पर छात्र किसी क्रिया को करने के लिए आत्मविश्वास विकसित कर लेता है। वह थोड़ा बहुत कौशल भी प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत पूर्णता प्राप्त करने के लिए वह केवल अभ्यास ही करना आवश्यक रहता है। छठा है जटिल बाह्य अनुक्रिया। यह मनोचालन के क्षेत्र का अंतिम स्तर। इस स्तर पर पहुंचने पर छात्र किसी भी क्रिया या व्यवहार को शीघ्रता, सुगमता एवं स्वाभाविक ढंग से सफलतापूर्वक कर सकता है। आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे मापन। नेक्स्ट वीडियो में मापन पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा और आज के लिए धन्यवाद।